रीवा से है, जहां बैंक प्रबंधन पर उपभोक्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ प्रशासन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बैंक फाइनेंस की सुविधा देती है, सरकार गारंटी लेती है, तो दूसरी तरफ बैंक मैनेजर बैंक प्रबंधन के द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला बैंक ऑफ बड़ौदा के सिरमौर चौक शाखा का है, जहां पहुंचे उपभोक्ता मृगेंद्र सिंह ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि वह जमीन को बंधक बनाकर घर बनाने के लिए लोन लेना चाह रहा था, जिसका लोन सैंक्शन भी हो गया। इतना ही नहीं, बैंक प्रबंधन आदित्य तिवारी के द्वारा 1,77,584 रुपए अपने सहायक प्रबंधन एकता पांडे के पास जमा करवा लिया गया, लेकिन अब फाइनेंस की राशि उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही। पीड़ित ने बताया कि जब वह बैंक लोन लेने पहुंचते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, ना तो उनका जमा पैसा वापस किया जा रहा, ना ही सैंक्शन हुई लोन की रकम उन्हें दी जा रही है। उपभोक्ता ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी की शादी करना है, जिसके लिए जमा पूंजी रखी थी, जिसे इंश्योरेंस के लिए 1,77,584 रुपए जमा कर दिए। हालांकि उपभोक्ता के पास पैसा जमा करने की रसीद नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब लोन की राशि आपके मिलेगी तब इस राशि की भी रसीद मिलेगी। सच्चाई क्या है यह तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से उपभोक्ता आरोप लगा रहा है, निश्चित तौर पर ऐसा है तो बैंक प्रबंधन के द्वारा शासन की योजनाओं को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं उपभोक्ता मृगेंद्र सिंह ने क्या आरोप लगाया है, फिर सुनेंगे शाखा प्रबंधक आदित्य तिवारी ने पूरे मामले में क्या कहा है। मैं आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम मृगेंद्र सिंह है और 7/1/2025 को मेरा लोन सैंक्शन हो चुका है। इसके बीच में मैंने कई बार आया बैंक मैनेजर साहब से, मैंने बात किया। मैनेजर साहब बोले कि पहले तो आपको बीमा की राशि जमा करना पड़ेगा 1,77,584 रुपये। मैंने उनसे कहा कि सर ऑनलाइन लेंगे कि चेक से लेंगे कि कैश? बोले कि हमको कैश जमा करना पड़ेगा, क्योंकि कैश हमको ऊपर देना पड़ता है अधिकारियों को। तो मैंने 1,77,584 रुपये मैंने जमा किया, जो कि पेपर में लिखा हुआ है बीमा राशि। और मैंने जमा करने के बाद अब मैं कंटिन्यू 1 महीने से आ रहा हूँ यहाँ बैंक, और हमें इतना तेज डांटा जाता है सर कि बैंक आने की अब तो बहुत डर लगती है। बैंक मैनेजर द्वारा कहता है कि आपके पैसा जिनको दिए हो आप उनको लो, जो कि क्रेडिट मैनेजर के द्वारा हमसे कैश में पैसा 1,77,584 नकद लिया गया था, जो कि बीमा राशि है, इसमें लिखा हुआ है। मैंने कहा बीमा इससे कटेगा लोन से? बोले कि बीमा लोन से नहीं कटता, वो बीमा वाला पैसा कस्टमर देता। तो मैं मांग जाँच के कहीं से उधार बाड़ी ला के मैंने बैंक में 1,77,584 जमा किया। आज मैं बैंक आता हूँ तो बैंक में मुझे इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना दंडित किया जाता है, इतना शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि सर अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है कैमरा वाला, नहीं मैं उसमें शूट करके मैं आपको दिखा देता किस तरह के डील मेरे साथ कर रहे हैं। 1,77,000 जो आप दिए हो जी, तो उसकी रसीद कुछ नहीं दिए। बोले कि आपको जब सैंक्शन होगा, जब आपको डीडी मिलेगा तो उसके साथ आपको रसीद मिल जाएगी। किनके हाथों में आपने पैसा दिया था? मैं बैंक मैनेजर ने बोला क्रेडिट मैनेजर के पास जमा कर दो। तो एकता पांडे क्रेडिट मैनेजर हैं, जिनका सिग्नेचर मेरे इसमें है, प्री सैंक्शन लेटर। मैंने उनके चैम्बर में जाके मैंने जमा किया। बोले कि आपका जब डीडी बनेगी तो डीडी के साथ आपका 1,77,000 उसमें लिखा मिलेगा आपको। तो मतलब आपने 1,77,584 रुपये, उसका आपको कोई पावती नहीं दिए सर। अब आज दौड़ा रहे हैं, कंटिन्यू मुझे दौड़ा रहे हैं, मैं इतना प्रताड़ित हो गया हूँ। बैंक मैनेजर तो मिले आप? बैंक मैनेजर डेली मिलता हूँ। बैंक मैनेजर इतना शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरी बोले कि यहाँ से भाग जाओ, दोबारा बैंक में दिखना नहीं, लोन मैं नहीं दूंगा आपको। और सैंक्शन लेटर ये कि जो सील और सिग्नेचर और ये सारे चीज़ उनके हैं, आप चेक करवा सकते हैं। ये लोन आपने किस आधार से लिया? मैंने ज़मीन खरीदने के लिए लिया, ज़मीन में घर बनवाने के लिए B+C के मैंने लोन अप्लाई किया था। और मेरा बैंक मैनेजर ही सारी चीज़ें विजिट की हैं, पेपर ओके किए हैं, भेजे हैं ऊपर, तब मेरा सैंक्शन लेटर ऑनलाइन में आया है सर। और आज बैंक मैनेजर सीधे सिलेंडर हो गए, बोले कि मैं आपको नहीं दे पाऊंगा लोन। लोन आपका पास हो गया? लोन पास हो गया सर 100%। अगर पास नहीं हुआ होगा जो भी सज़ा होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आज भी कल भी जिस समय आप बोलेंगे मैं बिल्कुल, जो भी कानून में सबसे कड़ी सज़ा होगी, अगर फर्जी होगा सर तो मैं उसकी सज़ा में भोगूंगा। नहीं तो लोन जब आपका पास हो गया तो निकालने में क्या दिक्कत क्या है? अब बैंक मैनेजर सर ये बता सकते हैं। बैंक मैनेजर से मैं हाथ पैर विनती रिक्वेस्ट काफ़ी किया, यहाँ तक कि मैंने सब कुछ उनसे हाथ पैर जोड़ चुका, लेकिन बैंक मैनेजर अपने आप में पता नहीं क्या समझ रहे हैं। और मैंने ये भी बोला कि मेरा पैसा अगर नहीं निकल रहा है तो मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मैं बच्ची की शादी के लिए सर पैसा रखा था। तो और न पैसा देने के लिए बोल रहे हैं, न मेरा लोन करने के लिए सर बोल रहे हैं। न डिमांड वगैरह है? अब डिमांड नहीं आ रहा सर। अब डिमांड के लिए मैंने पूछा भी कि अगर पैसे के वो हो तो आप परसेंटेज पे बता दीजिए। बोले कि कोई परसेंटेज नहीं लगेगा, आपका लोन होगा ही नहीं।
अब सीधे यही बता रहे हैं जो कि मेरे पास वो जो 1,77,000 584 रुपये वो भी नहीं हुआ पता। वो नहीं सर वापस कर बैंक मैनेजर को मैंने देने के प्रयास किया, बैंक मैनेजर बोला क्रेडिट मैनेजर के हाथ में जमा करिए। मैं तो अगर आपका लोन नहीं पास हुआ होगा तो क्या वो 1,77,000 आपको दे रहे हैं? नहीं सर, मैंने डिमांड किया, बोले कि हम पैसे के बारे में नहीं जानता हूँ, आपने दिया कहाँ है? सर मैंने उनसे यही बोला था कि ऑनलाइन में ले लीजिए, चेक में ले लीजिए, मैं किसी क्यूज से डाल दूंगा आपको पैसा 1,77,000, तो मेरे पास रसीद रहेगी। कहीं कि ये सब नहीं होगा, आप कैश लेके आइए, कैश जमा करिए, जब आपका लोन डीडी बन जाएगी तो उसमें 1,77,584 रुपये आपका एड हो जाएगा, हट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मृगेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं बाणसार कॉलोनी से हूँ। मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है। मैं एक स्कूल संचालक हूँ, स्कूल 8वीं तक मैं चला रहा हूँ। कौन सा बैंक है? ये बैंक ऑफ बदौड़ा है, सिरमौर चौराहा ब्रांच है। और सर बैंक मैनेजर का नाम आदित्य तिवारी है और क्रेडिट मैनेजर हैं एकता पांडे जी। एकता पांडे के हाथों में मैंने 1,77,584 रुपये मैंने जमा किया, 85 रुपये जमा किया, 1 रुपये नहीं चलता, मैंने जमा किया। आज तक वो मेरा पैसा लौटाने से बिल्कुल इनकार करें। अभी अगर हम बैंक में घुस जाएं, आप लोग बाहर खड़े रहिए और देखिए किस तरह का हमारे साथ ये डील करते हैं। खाली हाथ नहीं चलाते, बाकी सारे चीज़ मुँह से जितनी शब्दों के प्रयोग। मेरी मैसेज आई थी, मेरे मैसेज के साथ यही शब्द बोला गया कि मेरे पिताजी टीआई हैं। बैंक मैनेजर बोला कि मेरे पिताजी टीआई हैं, मैं इतने डंडा मरवाऊँगा आप दोनों को कि आप लोग बैठने लायक न रह जाएंगे। मेरी पत्नी अभी कैमरा निकाल के आप देख सकते हैं, 20 दिसंबर की बात है, अभी कैमरा फुटेज निकाल के आप देख सकते हैं। यही सब ने उन्होंने बोला था, कितने डंडे दोनों को मरवाऊंगा कि बैठने लायक न रह जाएंगे आप लोग। मेरी पत्नी भी आई थी सर, यहाँ छोटा सा बच्चा 3 साल का आया था। यह है उपभोक्ता मृगेंद्र सिंह जो प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं जब बैंक प्रबंधक आदित्य तिवारी से बात की गई तो उन्होंने साफ इनकार किया कि उपभोक्ता के द्वारा कोई शुल्क जमा की गई है। उपभोक्ता के द्वारा कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी फाइल को होल्ड कर दिया गया है। कोई केस सेंशन ही नहीं हुआ है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है। हेलो हेलो, हाँ ये बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर साहब से बात हो रही है आदित्य तिवारी जी से? हाँ सर, आदित्य तिवारी से। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ भाई साहब, विराट 24 न्यूज चैनल से। जी सर, जी सर। अभी एक उपभोक्ता आए थे आपके यहाँ, मृगेंद्र सिंह है। हाँ तो इनका सर, कहना है कि 1,77,584 रुपए इंश्योरेंस की जमा करा लिए गए, सेंशन भी हो गया लोन, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा। तो मैं जानना चाह रहा था क्या मामला है। सर जमा करा होंगे तो उन्होंने कुछ स्लिप भी दिखाया होगा ना आपको? नहीं, उन्होंने कहा कि स्लिप नहीं है और बैंक मैनेजर के द्वारा ये कहा गया था एकता पांडे कोई है कैशियर, उनके पास जमा कर दो, इसके बाद आपको जब चेक मिलेगा उसमें इंक्लूड रहेगा ये। नहीं सर, कोई भी बोल देगा 5 लाख जमा कर देंगे तो सर हम मान लेंगे क्या सर? उसको अच्छा। प्रूफ दिया होगा ना सर कुछ? नहीं, केस इनका सेंशन हुआ था, किस कारण से नहीं हुआ फिर? सर सैंक्शन कहाँ हुआ इनका केस? वो तो कह रहे हैं कि सेंशन हो गया था, लेटर कागज दिखा रहे लिए कि हमारा। नहीं तो सर ब्रांच मैनेजर का उसमें साइन है क्या सैंक्शन लेटर पे? अच्छा, मतलब कुल मिलाकर सेंशन ही नहीं हुआ। हाँ सर, मैं वही सर, आपका मेरा आपसे निवेदन है सर, नहीं हो तो आप सर 2 मिनट के लिए आप चाहे ब्रांच आ जाइएगा। नहीं, मेरा लड़का आया था तो आप यहाँ मिलने नहीं दिए, लोग बोले कि नहीं अभी मैनेजर साहब नहीं मिल पाएंगे। कब, कितनी बजे की बात है सर? अरे अभी 1 घंटे पहले वो आया था, पीड़ित आया था, वही मीडिया वाले पहुंचे थे तो वो मिले नहीं, अंदर नहीं जाने दिए, बोले कि सर वो 2 बार मीडिया को लेके आ गया है सर। बताइए कौन नहीं अंदर आने देगा? आप सर कुछ समझिए सर, ब्रांच में कौन किसी को नहीं आने देगा सर? क्यों आरोप लगा रहा फिर इस तरह से, झूठा बदनाम कर रहा? सर वही तो, वो क्या है कि सर ये देखिए सिस्टम में LLPS जिसमें सैंक्शन होके आता है तो उसमें दिख जाएगा सर कि उनका मतलब सैंक्शन है, तो अभी वर्तमान में किस स्टेज में पड़ा हुआ है। वो तो कह रहा है कि जो हमको सजा मिलेगी हम सजा भुगतने के लिए तैयार है, अगर सेंशन ना हो, ऑनलाइन मेरा दिख रहा है सेंशन हो चुका है। सर उससे बस इतना पूछे कि आपको ब्रांच मैनेजर आदित्य तिवारी ने, एकता पांडे ने सैंक्शन लेटर दिया है क्या? वो तो नेट से निकलवाया है शायद। सर नेट से कहाँ निकलता है सर? तो लिए तो है, दिखा रहा है, वो बोला कि जो सजा मिलेगी तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है सर ठीक है, वो जो सजा मिलेगी। और सर क्या कहते हैं, उसने जो 1.5 लाख इंश्योरेंस का बोला 1,77,000, तो सर बैंक में अपन 10 रुपए भी जमा करते हैं तो ब्रांच मैनेजर या कैशियर कोई भी हो या ऑफिसर कोई भी सील लगा के देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर क्या कस्टमर का मैं बताता हूँ, कस्टमर खुद आके कंप्लेन लिख के गया था ब्रांच में 1 महीने पहले जी। 1 महीने पहले कस्टमर खुद ब्रांच में कंप्लेन लिख के गया था सर। क्या लिखा था? और उसकी लिखित कंप्लेन पड़ी हुई है एकता मैम के पास कि मेरा सेंशन नहीं हो रहा है, कि सेंशन हो, क्या लिखा होगा कुछ ऐसा? सर वो मैं क्या, आप आएंगे तो मैं बता दूंगा। तो कस्टमर खुद, ग्राहक खुद आके ब्रांच में कंप्लेन करके जाता है। तो कभी वो सर दूसरों के खिलाफ कंप्लेन करता है, कभी ब्रांच मैनेजर के खिलाफ कंप्लेन करता है। कस्टमर खुद ही ब्लफ में है सर। अच्छा, कुल मिलाकर
कस्टमर की सर मेम के पास रिकॉर्डिंग तक है और ब्रांच के सीसीटीवी फुटेज सब है सर। नकली पट्टी बांध के आया हुआ था ग्राहक। अच्छा 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 अच्छा। ग्राहक सर नकली पट्टी बांध के आया हुआ था। एकता मैडम अधिकारी हैंगे जो यहाँ ऑफिसर लोग हैं, सारे ऑफिसर ने जब उससे क्वेश्चन करा, उसकी वाइफ के साथ आया, उसकी वाइफ और उसने सारी चीजें कबूल करी सर। यहाँ ब्रांच में बैठ के उसने खुद ने साइन करके लेटर दिया है सर। सर बैंक में तो वो खुद ही जब पट्टी लगा के आ रहा है, खुद ही ब्रांच में झूठ बोल रहा है, ब्रांच में कुछ बोलता है, बाहर जाके कुछ बोलता है वो सर। कुल मिलाकर इसका सेंशन ही नहीं है ना, कोई फाइनेंस का कोई लोन सेंशन नहीं है। सर इसका क्या है, लोन की फाइल लगी हुई थी, पर जो इसने नाटक किया है, जो खुद आवेदन लिख के दे के गया है और जो इसने सब लोगों पे ब्लेम लगा रहा है, तो इसकी वजह से इसकी फाइल होल्ड करवा दी गई सर। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।